शिमला भाजपा से बगावत कर आजाद उम्मीदवार आरती चौहान ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। ऐसे में इंजन घर वार्ड में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। आरती चौहान पूर्व में पार्षद थी और पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर विकास थापटा को टिकट दिया है, जिससे नाराज होकर आरती चौहान ने आजाद उम्मीदवार नामांकन भरा था। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था और भाजपा ने आरती को मनाने की कोशिश की, लेकिन आरती चौहान ने नामांकन वापस नहीं लिया और उन्हें उगता सूरज का चुनाव चिन्ह भी दिया गया है। आरती चौहान ने कहा कि बीजेपी पार्टी की तरफ से काफी दबाव था, लेकिन लोगों के कहने पर इस चुनाव में उतरी है और वार्ड की जनता ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा है और उन्होंने नामांकन भरा है और आज उन्हें उगता सूरज चुनाव चिन्ह भी मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा सिमेट्री के रहने वाले विकास थापटा को इंजन घर वोट से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन वह इस वार्ड में रहते ही नहीं है और बीजेपी ने उन्हें टिकट तक दे डाला। बीजेपी तर्क दे रही है कि ओपन वार्ड में महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, जबकि पूरे शहर में डॉक्टर किमी सूद और उनका ही टिकट काटा गया है। बाकी सभी महिलाओं को ओपन वार्ड से उतारा गया है, जिसको लेकर उनकी पार्टी से काफी नाराजगी थी और फिर उन्होंने पार्टी के समक्ष यह बात भी रखी है। मैं अभी अपना सिंबल लेके आई हूँ और मैं वार्ड नंबर 18 इंजन घर से इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हूँ। और जो मुझे सिंबल दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो एक राइजिंग सन है, उगता सूरज मेरा चुनाव चिन्ह है। पार्टी की तरफ से प्रेशर था। देखिए, प्रेशर तो हर जगह रहता है लाइफ में, पर वही मैंने कभी प्रेशर अंडर प्रेशर आने वाला काउंसलर्स में से मैं नहीं रही हूँ। मैं सदन में भी खुद बढ़ चढ़ के बोली हूँ आज तक। तो मेरा तो क्लियर था, पब्लिक मैंडेट था कि मैं चुनाव लड़ूँ। अगर मैं चुनाव में उतरी हूँ तो मेरे को पब्लिक ने चुनाव में उतारा है, क्योंकि जो इन्होंने कैंडिडेट यहाँ बीजेपी का दिया है विकास थापटा जी, वो इंजन घर वार्ड में रहते ही नहीं है। वो सिमेट्री में रहते हैं, उनका रेजिडेंस इंजन घर वार्ड में नहीं है। तो इसलिए जो वहाँ रहता ही नहीं है तो बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। तो वो लोगों में हैरान करने वाली बात है कि जो इंजन घर में क्या कोई था ही नहीं बीजेपी में जिसको वो टिकट दे सके। इनका कहना था कि ओपन में महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, तो पूरे शहर में डॉक्टर किमी सूद और मेरा टिकट ही कटा। बाकी बीजेपी ने सारी महिलाओं को अपने ओपन वार्ड में भी उतारा है। तो इसको लेकर मेरी नाराज़गी थी। चलो, और फिर मैंने ये कहा कि अगर आपने मुझे नहीं देना है तो इंजन घर का कोई रेजिडेंट हो बीजेपी का, आप उसे दीजिए। लेकिन इन्हें रातों रात सिमेट्री से विकास थापटा जी को कैंडिडेट बनाया है। पास्ट में भी उनकी वाइफ वहाँ से पार्षद का चुनाव हारी है। मैम, बात पानी के बिलों को लेकर हो या अन्य मसलों को लेकर हो, तो आपने अपनी पार्टी का घेराव करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने देखा है कि किस तरह की आपकी कार्यप्रणाली रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने आप पर भरोसा नहीं जताया। क्या इसका कारण मानते हैं? देखिए मैडम, मैं 5 साल बड़ी अग्रेसिव काउंसिलर रही। पब्लिक के लिए मैं सदन में 4 बार बैठी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मानेंगे नहीं, मैं वो काउंसलर हूँ जिसने 5 साल में सदन से एक भी छुट्टी नहीं ली। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल, 5 साल का एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, उसमें मैंने एक भी दिन ऑफ नहीं किया है। पूरे 5 साल 100% अटेंडेंस मैंने मार्क की है। इतना सिंसियरिटी के साथ मैंने काम किया। पार्टी की अपनी कुछ कन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, इंटरनल कटिंग्स रही होगी, उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे साथ पब्लिक है और पब्लिक मैंडेट है। एक्चुअली जो फाइनल रहता है दैट इज़ वोट। मैंने काम किया, अगर आपने काम किया है तो वोट आप तक खुद चल के आते हैं। आपको पब्लिक के बीच 5 साल काम करना है, वोट आपको खुद चल के आते हैं। और प्रेशर में काम करना वो मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। लेकिन जहाँ पे पार्टी ने मेरे पे प्रेशर क्रिएट किया, मैंने उन्हें क्लियर बोला कि मैंने काम किया है, आप बताइए मेरा टिकट आपने किस बेस पे काटा है। सिर्फ डॉक्टर किमी सूद और आरती चौहान का टिकट ही कटा है, बाकी आपने हर महिलाओं को टिकट दिया है। तो मेरा क्लियर था और लाइफ में बहुत क्लियर। और आई एम नोन फॉर माई लॉयल्टी। जहाँ मैं टिक गई वहाँ मैं टिक जाती हूँ, चाहे वो सदन हो चाहे वो पब्लिक लाइफ हो। तो जब मैंने कहा था आई विल कंटेस्ट, लोगों ने मुझ में ट्रस्ट शो किया और आज मैं पब्लिक के साथ हूँ, क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है। इसलिए आज मुझे राइजिंग सन मिला है। तो मैं चाहूँगी कि लोग वार्ड नंबर 18 इंजन घर से राइजिंग सन को वोट कास्ट करें, क्योंकि मैं पब्लिक के लिए हमेशा लड़ी हूँ 5 साल। मैम, कुछ निर्दलीय और प्रेशर आरोप लगाना तो गलत होगा। हमें वहाँ पार्टी ऑफिस गई थी, बात की गई है, डराया धमकाया गया है, दैट इज़ रॉन्ग। कोई किसी को डरा धमका के आपका इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं चेंज करता है। एक बैठ के बात होती है, पद दिया जाता है, उसके लिए मैंने मना किया है। लेकिन अगर आप बोले मुझे डराया है या उठाया धमकाया गया, वो मैं मीडिया के थ्रू बोलना चाहूँगी, ऐसा भी गलत है। अगर मैं पार्टी को गलत बोलूँ, एक मुझे बिठा के एक समझौते की बात हुई थी, उस समझौते के लिए मैं अग्री नहीं हुई हूँ। डराना और धमकाना ना मेरे पर्सनैलिटी पे सूट करता है कि कोई मुझे डरा दे। आपने मेरी पर्सनैलिटी देखी होगी कि किस पर्सनैलिटी और क्या पर्सोना है मेरी पर्सनैलिटी का। मुझे डराना इतना इजी भी नहीं है और ना मुझे डराया गया है। आपको बता दें कि शिमला भाजपा से बगावत कर आजाद उम्मीदवार आरती चौहान ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। आरती चौहान पूर्व में पार्षद थी और पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर विकास थापटा को टिकट दिया था, जिससे नाराज होकर आरती चौहान ने आजाद उम्मीदवार नामांकन भरा था और आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था।
भाजपा ने आरती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरती चौहान ने नामांकन वापस नहीं लिया। ऐसे में इंजनघर वार्ड में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।